morning, students. In the last session, we have seen the problems related to the age. Now we are going to see the word problems on the simultaneous equations related to the CP and the SP. That means cost price and the selling price. We have seen the topic of profit loss, cost price, selling price in details in grade 8. That particular logic we are going to use over here. But for that, let's just revise the concepts related to CP and SP and the profit. How does it works? We are just going to revise it for the first time. Okay. So, if मैंने आप लोगों को बोला किसी भी चीज का CP 100 है, cost price मतलब I have bought something for 100 rupees. I am a shopkeeper and I have bought this for rupees 100 and I am making a 20% profit on it by selling it. मतलब मेरे पास मैंने 100 रुपये में उसको खरीदा है and 20% प्रॉफिट करके मैं आगे बेच रहा हूँ. आई एम गोइंग टू सेल इट एट द 20% प्रॉफिट. तो वो मैं कितने में बेचने वाला हूँ? अगर आपने कैलकुलेशन पार्ट इजीली किया आपका फॉर्मूला यूज करके तो आपको आंसर मिल जाएगा 120 रुपीज से मिल रहा है, बराबर कि नहीं. अब वो 120 रुपीज आंसर कैसे आ रहा है? 100 रुपीज एंड 20% प्रॉफिट मतलब 20 रुपीज, 100 प्लस 20 120. वो हमारे पास आंसर कैसे आता है? SP इक्वल्स टू CP जो ओरिजिनल है 100 रुपए वो तो हमें मिलने वाले प्लस 20% प्रॉफिट है तो CP एज इट इज प्लस 20% ऑफ CP. ये फॉर्मूला है उसका. तो CP हमारे पास 100 था, 100 में मैंने लिया था प्लस 20% का मतलब क्या होता है 20/100 इंटू CP. CP मतलब क्या है 100 दिया गया है तो ये 100 और ये 100 कट हो गया 100 और यहाँ पे 20 बचा. 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120. मतलब जब कभी भी आपको CP दिया जाएगा whenever the CP is given to you in the example, then how to find SP? The formula is CP plus profit percent into CP. मतलब CP दिया जाएगा, CP में क्या ऐड करना है? उस प्रॉफिट परसेंट को मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है. बाय सिमिलर मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वाइट इजी. एक बार अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो काफी इजी है. 6F में इस CP और SP पे आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है. इफ यू कैन ऑब्जर्व द प्रॉब्लम हो भैया, अगर आप देख पाओगे यहाँ पे तो इस साइड में प्रॉब्लम है आपके पास. 2 articles A and B are sold for rupees 1167, making 5% profit on A and 7% profit on B. मतलब A आर्टिकल पे 5% प्रॉफिट है और B आर्टिकल पे 7% प्रॉफिट है. ऐसा जब होता है तो वो कितने में बेच रहे हैं हम? 1167. मतलब 5% प्रॉफिट बनाने के बाद A का सेलिंग प्राइस प्लस 7% प्रॉफिट बनाने के बाद B का सेलिंग प्राइस, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलने वाला है 1167. सिमिलरली सेकंड कंडीशन, इफ द 2 articles are sold for rupees 1165, profit of 7% is made on A article and profit of 5% is made on article B. मतलब जब वो आर्टिकल 1165 को बेच रहे हैं मतलब सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है, उस टाइम पे A पे आपको हो रहा है 7% प्रॉफिट एंड B पे हो रहा है 5% प्रॉफिट. तो आपको पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द what you can say the articles. Concept is quite easy. सबसे पहले जो पूछा गया है उसको x and y मान. What have they asked? उन्होंने क्या पूछा? x and cost price of A and B. So cost price CP of article A B rupees x and let the CP of article B B rupees y. x and y मान लिया. अब पहली कंडीशन अगर आप ठीक से देखोगे आपको A पे हो रहा है 5% प्रॉफिट और B पे हो रहा है 7% प्रॉफिट. A पे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? 5% और B पे हो रहा है 7%. अब आपको जो दिया गया उन्होंने क्या बोला है? जब A को हम 5% प्रॉफिट से बेच रहे और B को 7% प्रॉफिट से बेच रहे मतलब क्या? सेलिंग प्राइस. तब हमें पैसे कितने मिल रहे हैं? 1167. मतलब 5% प्रॉफिट के साथ A का सेलिंग प्राइस एंड 7% प्रॉफिट के साथ B का सेलिंग प्राइस, इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलने वाला है? 1167. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था? CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP. तो A के लिए 5% है, A के लिए 5% तो क्या होगा? CP ऑफ A, CP 5% बराबर है प्लस प्रॉफिट परसेंट मतलब 5% ऑफ X, मतलब X प्लस 5% ऑफ X, बिकॉज X इज द CP. देखो ये CP है, ये 5% मतलब प्रॉफिट है और CP क्या है हमारा? X, तो 5% ऑफ X. सेम फॉर द Y. Y को कितना परसेंट प्रॉफिट है? 7%. सो Y प्लस 7% ऑफ Y. बिकॉज हमें SP फाइंड करना है, उन्होंने यहाँ पे बोला है SP इज गिवन ओवर हियर, इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. और ये दोनों का SP मिला के ये हो जाएगा SP ऑफ आर्टिकल A पूरा का पूरा, और ये दूसरा ब्रैकेट जो हो जाएगा SP ऑफ आर्टिकल B. ये दोनों मिला के हमें कितना पैसा मिल रहा है? 1167. Now we'll try to solve it, which is quite easy.
x एज इट इज 5% का मतलब पता है 5/100 इंटू एक्स. सेम y एज इट इज 7% का मतलब है 7/100 इंटू वाई इज इक्वल टू 1167. अगर एक ऑब्जर्व करोगे 5 1 जा 5, 5 20 जा x, मतलब ये 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और डिवीजन में 20 एज इट इज रहेगा, मतलब x प्लस एक्स अपॉन 20, दैट इज द फर्स्ट ब्रैकेट. सेकंड में क्या होगा 7/100 y है तो 7 इंटू वाई 7y अपॉन 100 एज इट इज. अब यहाँ पे आप शिफ्टिंग कर सकते हो. 20 इंटू एक्स इज 20x प्लस एक्स. 20x प्लस एक्स कितना होता है 21x डिवाइड बाई 20 प्लस RHS में क्या है 100 इंटू वाई 100y 100y प्लस 7y 107y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167. अब अगर आप यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे, इज इट विजिबल टू यू नाउ? वेट अ मिनट. हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन नाउ. थोड़ा रह गया था. सो पे अटेंशन टिल हियर. x प्लस एक्स अपॉन 20 प्लस वाई प्लस 7y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167. अब यहाँ पे शिफ्टिंग करोगे सो 20 इंटू एक्स इज 20x, 20x प्लस एक्स इज 21x, सो 21x अपॉन 20 यहाँ पे लिख लिया. सेम 100 इंटू वाई इज 100y प्लस 7y दैट इज 107y अपॉन 100 इक्वल्स टू 1167. अब यहाँ पे डिवीजन में 20 यहाँ पे 100, इनका एलसीएम निकालना है. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 20 एंड 100? इट इज 100. सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 100. कैसे करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5. यहाँ पे तो ऑलरेडी 100 तो चेंज करने की जरूरत नहीं. 5 इंटू 21x क्या बन जाएगा 105x. डिनोमिनेटर 100 बन गया इसका 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद. पता है दोनों का सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हो अगला वाला न्यूमरेटर. सो प्लस आगे कौन है 107y डिवाइड बाय यहाँ पे भी 100 है डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 100 है तो दोनों को कॉमन मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 1167. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो प्लीज पे अटेंशन नाउ. ओके, एज यू कैन सी here we are having a 105x plus 107y upon 100 is 1167. अगर आप देख पाओगे हमें a पे, a मतलब कौन सी प्राइस है x ना, a की कॉस्ट प्राइस x है. कितना परसेंट प्रॉफिट था 5%, बराबर है. तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 105, मतलब 100 प्लस 5 जो प्रॉफिट होगा वो ऐड होता है. सेम y मतलब b की कॉस्ट प्राइस, उस पर कितना परसेंट था 7%, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 107, मतलब 100 प्लस 7, मतलब जितना प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के लिए, फॉर दिस क्वेश्चन आई एम टेलिंग, जितना प्रॉफिट है उसको 100 में ऐड करके जो नंबर आएगा दैट वुड बी हियर मल्टीप्लाई विद x. तो 105x कैसे आया 5% प्रॉफिट था x के साथ, x मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ a. 107y क्यों आया बिकॉज y मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ b, उसके साथ 7% प्रॉफिट था अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167 विच इज द सेलिंग प्राइस गिवन फॉर द फर्स्ट कंडीशन. तो ये 100 डिवीजन में वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर लो. सो 105x प्लस 107y इज इक्वल टू 116700 क्योंकि ये 100 मल्टीप्लाई हो गया. ये आपके पास पहला इक्वेशन आ गया. ठीक है. अब अगर ये अभी मैंने बताया ना आपको कि 5% प्रॉफिट होने के बाद 105 आता है एंड 7% प्रॉफिट होने के बाद 107 आता है, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला वाला जो कंडीशन है वो शॉर्टकट, मतलब ये सारा पार्ट किए बिना भी आप लिख सकते हो. कैसे मैं आपको बताता हूं. हाँ चलो यहाँ पे ध्यान दो. लास्ट टाइम जो हमने सॉल्व किया था उसमें क्या था 105x प्लस 107y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1167. बिकॉज x पे प्रॉफिट था 5% एंड y पे था 7%. अब अगर आप क्वेश्चन ठीक से देखोगे तो अगले कंडीशन में आपको उनके प्रॉफिट्स चेंज किए गए. उन्होंने वहां पे बोला है x पे आपको हुआ है 7% प्रॉफिट और y पे हुआ है आपको 5% प्रॉफिट. अगर x पे आपको 7% है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 में 7 आने के नंबर है, मतलब 107x. देखो मैंने वही लिखा, सिर्फ इसमें चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ अगली कंडीशन के लिए. 105 की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 107x. y पे कितना प्रॉफिट हुआ है 5%. सो y के टाइम पे क्या लिखूंगा आप 105y 105y, मतलब जहाँ पे 105x था वहाँ पे 107x बन गया और जहाँ पे 107y था वहाँ पे 105y बन गया. ये 100 एज इट इज. अब यहाँ पे 1167 उन्होंने एसपी बोला गया था. अब क्वेश्चन में देखो जब हमने ये प्रॉफिट परसेंट चेंज किया तो कितना सेलिंग प्राइस हो रहा है. क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे रहा है, दिखाया गया वहाँ पे दैट 1165 वुड बी द प्रॉफिट. इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे चेंज करके. अगर ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस इस एग्जाम्पल का पहला पार्ट जैसे सॉल्व किया है कि x प्लस 7% ऑफ x
देन y प्लस 5% ऑफ y इज इक्वल टू 1165, देन 5% निकालो, 7% निकालो और यहाँ तक लेके आओ, ठीक है, तो भी चलेगा, बट दिस इज अ शॉर्टकट मेथड विच आई हैव टोल्ड यू। तो इतना समझ में आ गया, 107x प्लस 105y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1165, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 107x प्लस 105y इज इक्वल टू 1,16,500, ठीक है। अब दो इक्वेशन जो हमें मिले हैं वो दोनों के दोनों लिख लेते हैं हम ठीक से। फर्स्ट इक्वेशन इज 105x प्लस 107y इज इक्वल टू 116700, देन 107x प्लस 105y इज इक्वल टू 116500, ये दो इक्वेशन से जो हमें मिले हैं। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दीज इक्वेशंस केयरफुली, देयर इज सम पैटर्न विच वी हैव सीन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू सॉल्व आइदर बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इक्वेटिंग ऑफ कोएफिशिएंट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकॉज वैल्यूज आर क्वाइट बिग। सो फॉर दिस वी आर हैविंग अ पैटर्न। उसके पहले आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए। एज यू कैन सी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 105, वो 105 सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन गया, एंड जो y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो सेकंड में x का कोएफिशिएंट बन गया। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज। x एंड y के कोएफिशिएंट जो है वो क्या हुए, यहाँ पे इंटरचेंज हुए, बराबर है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज आई गेस 6A में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। हम एक बार उन इक्वेशंस को ऐड करते हैं, फिर उन इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलता है, उसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक इक्वेशन मिलता है, उसको इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। और जो 3 और 4 इक्वेशंस है उनको फिर से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। तो लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले ऐड करना है। अब एडिंग तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इन दोनों का ऐड है। 105x प्लस 107x 212x, हमने ये क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व किया ऑलरेडी। 107y प्लस 105y इज 212y, एंड 1,16,700 प्लस 1,60,500 इज नथिंग बट 2,33,200, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने ये क्वेश्चन के टाइम पे भी बोला था, आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3 और 4 इक्वेशंस मिलने वाले। तो एक इक्वेशन मिलेगा आपको x प्लस वाई के टर्म्स में, और एक मिलेगा x माइनस वाई, या फिर y माइनस एक्स। मतलब एक बार x एंड y की एडिशन मिलेगी और एक बार x एंड y की आपको सब्सट्रैक्शन मिलने वाली है। सो यहाँ पे एडिशन है, बट 212x 212y मैंने ऑलरेडी बोला सिर्फ x एंड y रहने वाला है, मतलब ये 212 हमें चलने वाला नहीं है, बिकॉज नहीं मिलने वाला है वो। सो व्हाट वी हैव टू डू, ब्लाइंडली बिना सोचे समझे डायरेक्टली 212 से डिवाइड कर दो, बिकॉज वी नो बाय दिस मेथड वी आर गोइंग टू गेट x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इसके लिए हमने 212 से डिवाइड किया, ये 212 चला गया, बचा x। इफ आई डिवाइड दिस टर्म बाय 212 इट विल बी y। इफ यू डिवाइड दिस टर्म प्रॉपरली बाय 212 you are going to get the answer as 1100, मतलब x plus y is equals to 1100. This is what we have got. Similarly what we are going to do, we are going to subtract it now. हमें अभी क्या करना है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, किसमें से कौन सा इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करोगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट माइनस सेकंड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया 105x प्लस 107y इज इक्वल टू 1,16,700 माइनस सेकंड इक्वेशन क्या है 107x प्लस 105y इज इक्वल टू 1,16,500। अब माइनस करना है हमारी हर बार की मेथड, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस 105x माइनस 107, 105 माइनस 107 माइनस 2x, 107 माइनस 105 प्लस 2y, एंड 1,16,700 माइनस 1,16,500 इज नथिंग बट 200। अब मैंने फिर से बोला था सिर्फ x और y के टर्म्स में आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। दोनों को 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड ईच टर्म बाय 2। सो इसको 2 से डिवाइड किया तो माइनस एक्स बचेगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो y बचेगा, 200 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 100 मिलने वाला है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, ये सॉल्व करने के बाद आपको 2 इक्वेशंस मिल रहे हैं, बराबर है। एक तो ये वाला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1100 जो आपको ऑलरेडी मिला है, दूसरा मिला है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये 2 इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ मिलने के बाद मैंने क्या बोला था, वी आर गोइंग टू ऐड इट, दैट इज द स्टैंडर्ड मेथड। सो आई एम गोइंग टू ऐड देम, एडिंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1100 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो माइनस एक्स और ये प्लस एक्स माइनस कैंसिल हो गया, y प्लस वाई इज 2y, दिस 1100 प्लस 100 इज नथिंग बट 1200। ये 2y का 2 मल्टीप्लिकेशन में भाग जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो 1200 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 600। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 600। इसके बाद क्या करते हो आप लोग, डेफिनेटली ये जो y की वैल्यू मिली है
वो इक्वेशन 3 या 4, ये देखो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. As I have told you people that we are going to put the value which we have got in equation 3. So I will put y equals to 600 in equation 3. Equation 3 is x plus y is equals to 1100 in which value of y is known. So I have put the value of y as 600. That means x plus 600 is equal to 1100. ये 600 जो है वो एडिशन है, वहाँ पे जाके सब्सट्रैक्शन. 1100 में से 600 गया बचा 500. So value of x we have got is 500. But they haven't asked you the value of x and y. They have asked the cost price of article A and B. So x is nothing but the cost price of article A. So I have written cost price of article A is rupees 500. B we have got as 600. But B is nothing but the cost price of article Y we have got 600. Sorry, Y की value 600 मिली है. And Y is nothing but the cost price of article B. So cost price of article B is nothing but 600. These are your final answer. Okay? एक बार ठीक से क्वेश्चन देख लो. एंड मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बताई है कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे सबसे पहले क्वेश्चन थॉरली पढ़ लो. क्वेश्चन एकदम ठीक से पढ़ लो. क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लिया तो लाइक 60 to 70% पार्ट यू ग्रास्प फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. क्वेश्चन में से ही वो चीज़ समझ में आती है. एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट द डेटा गिवन इन द एग्जाम्पल या फिर इन द क्वेश्चंस इन योर आंसर्स. आपके आंसर्स में वो डेटा पुट करना है, उसको सॉल्व करना है. दैट इज द ओनली थिंग. ठीक है. होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड. प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट बुक. एज आई हैव टोल्ड यू कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको स्कोप में सिंपलर प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़्यादा डिटेल में ये प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं. तो 6F और 6G की जो एक्सरसाइज है ट्राई टू सॉल्व इट, बट द सिंपलर प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी आस्क्ड. ठीक है. तो 6F एंड 6G उसके लिए जो कंसेप्ट लगने वाले हैं, फिर से ध्यान दो, 6F और 6G जो आपकी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको जो कंसेप्ट लगने वाले हैं उस कंसेप्ट का एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व करके लिया है. आई हैव कंप्लीटेड विद एज एंड CPSP. Sumit sir is going to tell you the mensuration part in the simultaneous equation and speed distance wala part. So technically all the concepts in this particular chapter are covered. Try to solve 6F and 6G which are a bit heavy but related to these topics only. Okay? But they are out of scope. Because why? Because in the new scope they have said only simple questions on simultaneous linear equations are asked. ठीक है. बट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज वी हैव एक्सप्लेन यू दीज पर्टिकुलर मेथड्स और द कंसेप्ट. बिकॉज इफ द क्वेश्चन इज ऑन आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड्स और द कंसेप्ट यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. आपको सॉल्व करने आना चाहिए. इसके लिए हमने ये सारे कंसेप्ट आपको बता दिए. ठीक है. ऑल द बेस्ट. ठीक से पढ़ाई करो.